सब कुछ अभी रोक दीजिए। जो कुछ भी इस समय हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, आपको चुना गया है। और नहीं, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों से छुपा हुआ था। थॉट की एक बेहद शक्तिशाली शिक्षा जो आपके भीतर समृद्धि की ऊर्जा को जगाने की कुंजी है। आपको शायद अभी तक ये एहसास नहीं है, लेकिन आपके पुराने विश्वास हर दिन आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने पैरों में अदृश्य जंजीरें बांध रखी हों और फिर भी दौड़ने की कोशिश कर रहे हों। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि केवल वही लोग इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं जो तैयार हैं। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको यहां लाया है। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप अंत तक साथ रहेंगे तो आप न सिर्फ ये सीखेंगे कि इस ऊर्जा को कैसे खोला जाए, बल्कि इसे तुरंत अपने पक्ष में सक्रिय कैसे किया जाए ये भी समझेंगे। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस छिपी हुई ऊर्जा तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन पहले एक गहरी सांस लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद वही कुंजी हो सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप यहां इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा पहले ही बदलाव के लिए कंपन कर रही है। जरूरी नहीं कि आप इसे पूरी तरह समझते हो, लेकिन आपके अंदर कुछ तो है जो अब अलग तरीके से महसूस कर रहा है, जैसे कोई हल्का सा अलार्म आपके भीतर से आवाज दे रहा हो। कुछ और भी है, और अभी हम उस पहले द्वार को पार करने जा रहे हैं। लेकिन ये द्वार लकड़ी या लोहे का नहीं है, ये बना है आपके ही विश्वासों से। हाँ, आपके खुद के यकीनों से। आप खुद के बारे में, जीवन के बारे में, दुनिया के बारे में जो मानते हैं, वही वो अदृश्य दीवार है जो आपको घेरे हुए है। हर दिन आपके मन में जो भी विचार आते हैं वे एक विशेष ऊर्जा को जन्म देते हैं, और वही ऊर्जा आपकी सोच, आपके अनुभव और आपके फैसलों को आकार देती है। आपको बचपन से ही इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि आप कम ऊर्जा पर जिए। इसमें किसी की कोई बुरी मंशा नहीं थी। आपके माता पिता, शिक्षक, दोस्त, वे सभी पहले से ही इसी ऊर्जा में जी रहे थे। उन्होंने सीखा था कि जीवन कठिन है, पैसा दुर्लभ है और खुशी बस किस्मत वालों को मिलती है। और अनजाने में उन्होंने आपको भी यही सच्चाइयां दे दी, जैसे ये कोई अटल नियम हो। लेकिन ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक एंटीना हैं। आप ब्रह्मांड से संकेत ग्रहण करते हैं, उन्हें भावना में बदलते हैं और फिर उस भावना के रूप में ऊर्जा वापस भेजते हैं। अगर आप बचपन से सुनते आए हैं कि आप लायक नहीं हैं, आप कभी सफल नहीं होंगे, दुनिया खतरनाक है, तो वही कंपन आप बार बार ब्रह्मांड को भेजते हैं, चाहे आप कितना भी बदलाव चाहें। अगर आपके भीतर कहीं ये यकीन है कि आप नहीं बदल सकते, तो वही कंपन बार बार आपकी असलियत बन जाएगा। यही पर सबसे बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलती है सिर्फ बाहरी मेहनत से, ज्यादा काम करके, ज्यादा पढ़ाई करके, ज्यादा संघर्ष करके। लेकिन असली रुकावट आपके बाहर नहीं, आपके अंदर छिपी होती है। सोचिए, रोज आप अपने मन में क्या कहते हैं? मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये बातें इतनी तेजी से आती हैं कि आप इन्हें नोटिस भी नहीं करते। लेकिन हर एक सोच एक ऊर्जा आदेश है, एक तरह का पासवर्ड जो आप अपने चारों तरफ की दुनिया में भेजते हैं, और वही कंपन आपको लौट कर मिलता है। इसीलिए बहुत से लोग लगातार थकते रहते हैं, जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली जड़ को कभी छू नहीं पाते। ये वैसा ही है जैसे कोई गंदा शीशा साफ करने के लिए पीछे की दीवार को रगड़ रहा हो। आप गलत जगह कोशिश कर रहे हैं। ये अदृश्य दीवार केवल तब नहीं आती जब जीवन में कोई बड़ा संकट आता है। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी मौजूद होती है। जब आप खुद को किसी नए काम के पहले ही आलोचना करने लगते हैं, जब आप जीतने से पहले हार जाने का डर महसूस करते हैं, जब आप सपने देखना ही छोड़ देते हैं ताकि निराश ना हो, यही वो दीवार है। ये कोई सतही पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है,
ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बस सब अच्छा होगा बोल दीजिए और अंदर से डरते रहें। ये तो एक सिस्टम है जो आपके अवचेतन में चुपचाप काम कर रहा है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आपने खुद नहीं बनाया, बल्कि विरासत में पाया, बिना जाने, बिना समझे। लेकिन अब आपको वो संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं। अब आप अपने ही दिन को ध्यान से देखने लगे हैं। जब कोई अवसर आता है तो आप क्या सोचते हैं? जब कोई तारीफ करता है तो अंदर क्या महसूस होता है? जब आप गलती करते हैं तो मन सबसे पहले क्या कहता है? ये छोटे छोटे पल ही वो खिड़कियां हैं जो आपको दिखाती है कि आपकी ऊर्जा कहाँ फंसी हुई है। और जब तक आप वही पुराने विचार, वही डर, वही असुरक्षा दोहराते रहेंगे, तब तक समृद्धि का द्वार आपके लिए बंद रहेगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर अंदर से डर, अपराध बोध और असमर्थता की ऊर्जा बह रही है तो ब्रह्मांड आपकी चाहत पर नहीं, आपके कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। ये पहली बड़ी सच्चाई है और ये कड़वी लग सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का बदलाव किसी सौभाग्य, किसी सही समय, किसी बाहरी मदद पर निर्भर नहीं है। ये उस ऊर्जा के पैटर्न को तोड़ने पर निर्भर है जिसे आप बरसों से दोहराते आ रहे हैं। और अब यही वो बिंदु है जहां से थॉट की शिक्षा काम करना शुरू करती है, एक अदृश्य चक्र को तोड़ने के लिए जो आपको पकड़कर बैठा है। इसी पर मैं अगला भाग शुरू करूंगा, जहां हम देखेंगे कि ये चक्र कैसे बना, किसने बनाया और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अब बात यहां से और गहराई में जाती है। ये समझना कि कोई अदृश्य दीवार है बस शुरुआत है। असली चुनौती तो उस चक्र को पहचानना है जो आपको बार बार उसी जगह पर रोकता है। ये चक्र आंखों से दिखाई नहीं देता, ना ही आईने में दिखेगा, ना ही कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन फिर भी ये आपके जीवन के ज्यादातर हिस्सों को नियंत्रित करता है। ये आपके ही दिमाग में रहता है, उन भावनाओं से पोषित होता है जिन्हें आपने कभी गौर से देखा ही नहीं, और उन विचारों से बनता है जिन्हें आपने सच मान लिया है। आप छोटा सोचते हैं, छोटा महसूस करते हैं, छोटा ही व्यवहार करते हैं और खुद नहीं जानते क्यों। यही सबसे खतरनाक जहर है। ये चुपचाप काम करता है, एक आदत की तरह जिसे आपने कभी सवाल नहीं किया। जरा सोचिए, एक बच्चा बार बार सुनता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हर चीज जिंदगी में नहीं मिलती, जो गरीब पैदा हुआ है वो गरीब ही मरेगा। वो ये बातें माता पिता से, स्कूल में, टीवी पर बार बार सुनता है। शुरू में उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसका मासूम खुला हुआ दिमाग इन बातों को सच्चाई मानने लगता है। बड़े होकर बिना जाने वो उसी हिसाब से जीने लगता है। जब कोई अवसर आता है वो हिचकता है, जब कुछ नया करना होता है खुद पर शक करता है, जब सफलता की कल्पना करता है तुरंत अपराध बोध महसूस करता है, जैसे वो उसका हक नहीं है। और इस तरह वो खुद अपने ही लिए एक अदृश्य जेल बना लेता है। ये चक्र इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि आप महसूस भी नहीं करते कि आप फंसे हुए हैं। ये तब दिखता है जब आप तारीफ को टाल देते हैं, जब अपनी सफलता को छोटा दिखाते हैं, जब अपने काम की कीमत मांगने से डरते हैं, जब मदद मांगने में झिझकते हैं। ये सब बातें छोटी लगती हैं, लेकिन मिलकर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। और ये दीवार भावनात्मक पैटर्न से बनी होती है। डर पैदा होता है, आप पीछे हटते हैं, आप पीछे हटते हैं, मौका चला जाता है, मौका चला जाता है, और आप फिर सोचते हैं मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। और इसी तरह ये चक्र और मजबूत होता चला जाता है। इस पूरे चक्र का मुख्य ईंधन है डर। लेकिन ये डर ऐसा नहीं कि हर समय किसी खतरे से कांपते रहें। ये डर बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे मन में लगातार बेचैनी, बिना नाम की घबराहट, हमेशा ये लगना कि कुछ गलत होने वाला है। और ये डर आपको सुरक्षित रास्ता चुनने पर मजबूर करता है, चाहे वही रास्ता आपको छोटा बनाकर रखता हो। आप रिस्क लेने से डरते हैं, भले ही वही जोखिम आपकी तरक्की की कुंजी हो। आप अपनी आवाज को दबा देते हैं, भले ही वही आवाज आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती हो।
और जब आप इस चक्र में घूमते रहते हैं, जिंदगी बीतती जाती है। आप सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थक कर घर आते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर सो जाते हैं। अगली सुबह वही दोहराव। आप पीछे देखते हैं तो लगता है कुछ बदला नहीं, आगे देखते हैं तो समझ नहीं आता कहां से शुरुआत करें। और ये इसलिए नहीं होता कि आपके पास काबिलियत की कमी है या किस्मत नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप एक ऐसे चक्र में फंसे हैं जो खुद को ही खाता रहता है। ये चक्र तो तब बोया गया था जब आप इतने छोटे थे कि आपके पास कोई चुनाव करने का हक भी नहीं था। लेकिन अब पहली बार आप वो अदृश्य डोरियां देखने लगे हैं जो आपको बांधे हुए थी। और अब अगला सवाल ये है, ये सब आपके अंदर कैसे डाला गया और किसने डाला? क्योंकि ये सिर्फ आपके निजी विश्वासों की बात नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम की बात है जो सदियों से काम कर रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो चाहता है कि आप हमेशा सीमित रहें, नियंत्रित रहें, डर में जिए। डर को ही उस सिस्टम ने औजार बनाया। अगर ऐसा किया तो नरक मिलेगा, अगर अवज्ञा की तो सजा मिलेगी, अगर नियम नहीं माने तो तिरस्कार झेलना पड़ेगा। ऐसी बातों को हर संस्कृति, हर समाज ने किसी न किसी रूप में अपनाया है। ये डर आपके बचपन में धीरे धीरे बोया गया। गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, शराफत में रहो, ज्यादा मत सोचो, काबू में रहो। और जब कोई इन नियमों को चुनौती देता है, सोचने की कोशिश करता है, तो उसे फौरन झिड़कियां मिलती है, तिरस्कार मिलता है। संदेश साफ होता है, अपनी हद में रहो। ये सिस्टम सिर्फ किसी धर्म या सरकार तक सीमित नहीं है। ये स्कूलों, दफ्तरों, टीवी, फिल्मों, अखबारों, हर जगह मौजूद है। ये लगातार आपके कान में फुसफुसाता रहता है, ज्यादा मत सोचो, सीमा में रहो। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस पूरे सिस्टम को बाहर से किसी शक्ति की जरूरत नहीं होती। ये तो आपके भीतर ही पुलिस बना देता है। आप खुद को ही रोकने लगते हैं, आप खुद को ही डांटने लगते हैं, आप खुद ही अपने सपनों को छोटा करने लगते हैं, इससे पहले कि कोई और कुछ कहे। यही सबसे बड़ा बंधन है और इसीलिए इसे तोड़ना इतना मुश्किल है, क्योंकि ये केवल बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि आपके अपने नजरिए को बदलने की मांग करता है। लेकिन जो कोई नहीं बताता वो ये है, इस अदृश्य जेल में भी एक दरार है, और वही दरार है जागृति की सांस। यही वो पल है जब आपको पहली बार एहसास होता है कि अब आपको बदलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आपको कोई बचाने नहीं आएगा और ना ही दुनिया को परफेक्ट होने की जरूरत है। असली उम्मीद उसी पल पैदा होती है जब आप भीतर देखना शुरू करते हैं, ना आलोचना के लिए बल्कि याद करने के लिए। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप न तो सिर्फ एक शरीर है, नहीं सिर्फ एक दिमाग, नहीं आपकी कहानी, दर्द या इच्छाएं ही आपकी पहचान है। आप ब्रह्मांड की उसी ऊर्जा का एक अंश है जिसने तारों, समुद्रों, पर्वतों और आकाश गंगाओं को बनाया। आपने वो ऊर्जा भीतर ले रखी है, वही शक्ति, वही कंपन। जागना कोई जादू नहीं है, ना ही इसके लिए किसी रहस्यमयी किताब की जरूरत है। ये सिर्फ एक साधारण सा लेकिन क्रांतिकारी कार्य है, खुद को फिर से पहचानने का। जब आप खुद से सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या जो सोच रहा हूं वो सच है? क्या ये आवाज जो मुझे रोक रही है वाकई मेरी है? तब आप उस चक्र को तोड़ने की शुरुआत करते हैं। डर शायद अभी भी रहेगा, सीमाएं भी आती रहेंगी, लेकिन अब वो आपको चलाएंगी नहीं, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अडिग है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। वो है आपकी दिव्यता, आपकी आत्मा। और जब आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं, दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत छोड़ देते हैं, तभी भीतर एक शांत, स्थायी शांति जन्म लेती है। और वही शांति पहला द्वार है, ना कि अंतिम पड़ाव। क्योंकि असली गुरु अब आपके सामने आता है, प्रकृति। जब आप खुद के भीतर उस दिव्यता को महसूस करना शुरू करते हैं, तो आप पेड़, हवा, पानी, हर चीज को नए नजर से देखना शुरू करते हैं। पेड़ बिना
शिकायत पतझड़ को स्वीकार करता है। वो डरता नहीं कि वसंत आएगा या नहीं, वो बस जीवन के प्रवाह को अपनाता है। उसी तरह आप भी खुद को दोबारा खिला सकते हैं, पुराने विश्वासों को गिरा सकते हैं ताकि नए अंकुर फूट सके। तो क्या अब आप तैयार हैं उस ऊर्जा को फिर से बहने देने के लिए जो हमेशा से आपके भीतर थी?